नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। मैं हूं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा और आज आपको मैं बात करने वाला हूं भारत के ऐसे अनोखे गुफाओं के बारे में जिनके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के मध्य प्रदेश स्थित शहडोल नामक एक जिला है जहां पर पांडवकालीन अज्ञातवास के दौरान 1 लाख से भी अधिक गुफाओं के बारे में जानकारी मिली हुई है। जी हाँ, वैसे भी भारत चमत्कारों का देश है। भारत में अनेक प्रकार के चमत्कार, अनेक प्रकार के शिलालेख द्वापर से लेके त्रेता युग से लेकर आज वर्तमान युग में जो भी हम चीजें पुरातन काल की देख रहे हैं या वैदिक काल की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें आश्चर्य होता है कि ये चीजें भारत में ही क्यों मिलती हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे ले चलते हुए आज मैं आपको भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुढ़ार नामक तहसील से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा परम स्थान है जिसे हम लखवरिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लखवरिया जिसका की अर्थ होता है 1 लाख गुफाओं का वह स्थान जो आज पुरातत्व विभाग की श्रेणी पे विद्यमान है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आखिर ये 1 लाख गुफाएं कहां से आई, किन्हें इन गुफाओं को बनाया, किन लोगों ने इन गुफाओं का निर्माण किया और ये गुफाएं कब की हैं, किस काल की हैं और इन गुफाओं को बनाने के पीछे कारण क्या था। तो चलिए हमारे साथ लगातार हमारा चैनल धर्मोपीडिया आप देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाजू में बेल आइकन है, उसे क्लिक करना, घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी धर्म से जुड़ी हुई वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। मैकल पर्वत की तराई क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूर बुढ़ार तहसील के दक्षिण में ग्राम लखवरिया स्थित है, जहां प्राचीन लखवरिया गुफाएं हैं। इस क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर की विस्तृत चट्टानें हैं। पूर्व से पश्चिम में करीब 300 से मीटर 400 मीटर तक और उत्तर से दक्षिण करीब 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक इन प्राचीन गुफाएं वहां पर विद्यमान हैं, जो लखवरिया की गुफाएं या लखवरिया केव्स के नाम से जानी जाती हैं। आइए हम जानते हैं इन लखवरिया गुफाओं का इतिहास क्या है, इन गुफाओं की मान्यता क्या है। यदि इन गुफाओं की मान्यता की हम बात करें तो यहाँ पर द्वापर युग के शिवलिंग विराजमान है। सावन का महीना है और शिवलिंग के आपको हम दर्शन कराएंगे जो कि द्वापर युगीन शिवलिंग है। नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामित तेज से, नमो भवाय देवाय रसाय मुब यात्मने। लखवरिया गुफाओं के बारे में यदि जानकारी मिलती है और जानकारी एकत्रित करते हुए जब हम लखवरिया स्थित स्थान पर पहुंचे तो वहां विराजमान एक शिवलिंग को देखा, जिसे देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में पड़ने का कारण यह था कि ये शिवलिंग हूबहू उज्जैन में महाकाल स्थित महादेव की ही तरह दिखाई देते हैं। लखवरिया स्थित शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई भी बिल्कुल उज्जैन के महाकाल की ही तरह दिखाई देती है। लखवरिया धाम के पुजारी से जब हमने संपर्क किया और उनसे पूछा तो हम आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछने पर पता चला कि विराजित शिवलिंग यहाँ कब से विराजमान है, तो जानकारी सुनकर हमें विश्वास नहीं हुआ। उनके अनुसार शिवलिंग द्वापर युग के हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ ऐसे 4 शिवलिंग और विराजमान हैं जो कि हूबहू महाकाल उज्जैन की तरह ही दिखाई देते हैं। यदि हम स्थानीय लोगों से हमने वहां पर बात की, स्थानीय लोग इस स्थान को महाभारत काल और के दौरान पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ते हैं। जब लखवरिया धाम की गुफाओं के अंदर हमने देखा तो दूसरे शिवलिंग उन्हीं गुफाओं की ऊपरी गुफाओं पर बिल्कुल वैसे ही 3 शिवलिंग ऊपरी गुफाओं पर विराजमान थे, जैसे कि महाकाल के भगवान भोलेनाथ या महाकाल विराजमान है। और सभी चारों शिवलिंग द्वापर युग के ही बताए जाते हैं। एक शिवलिंग इसमें स्वयंभू बताया जाता है। यदि इन गुफाओं और आसपास की खुदाई की जाए तो 5वें शिवलिंग की भी स्थापना या 5वें शिवलिंग की जो विद्यमानता है वो भी हमें अवश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगी या मिलने की आशंका है। पांडवों की सत्यता के जांच के लिए हमें उस 5वें शिवलिंग को ढूंढना पुरातत्व विभाग की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इन लखवरिया गुफाओं के बारे में दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया था। लखवरिया नाम के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ 1 लाख ऐसी गुफाएं हैं जिनकी मान्यता द्वापर काल से अर्थात पांडवों से जुड़ी जाती है। लगभग 300 से 400 मीटर लंबी और 200 से 300 मीटर चौड़ी इन गुफाओं जो हैं ये गुफाएं एक बड़े बलुआ पत्थर, ठोस पत्थरों की चट्टानें हैं। यह लाल बलुआ पत्थर
जो कि पांडवकालीन माना जाता है। उत्तर की ओर 3 गुफाएं, पश्चिम की ओर लगभग 7 गुफाएं, जिनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिनमें मंदिर है। वहां एक आश्रम भी है जहां बैठकर गुरु प्रवचन किया करते थे और शिष्यों को पढ़ाते थे। दक्षिण की ओर भी 3 गुफाएं विद्यमान हैं और पूर्व की ओर भी कुछ गुफाएं हैं जो आज भी अधूरी रूप से हमें दिखाई देती हैं। इन गुफाओं के आसपास 7 तालाब हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तालाब, और ऐसी लोक मान्यता है कि लोक मान्यता के अनुसार यह तालाब भी पांडवों द्वारा निर्मित किए गए थे। लखवरिये की गुफाओं में कई दैवीय स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक अर्धनारेश्वर शिवलिंग की प्रतिमा विराजमान है। यह शिवलिंग गुफा के अंदर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। वो शिवलिंग लगभग 6वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी का बताया जाता है। दूसरी शताब्दी से इन लखवरिये गुफाओं का निर्माण चालू होते होते अन्य शताब्दियों तक यह निर्माण होता गया। रामलला के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं, क्योंकि एक रामलला का मंदिर भी इस लखवरिया में विराजमान है। भगवान राम और जानकी विराजमान होने के साथ साथ ऐसी मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम इसी रास्ते से गुजरे थे, क्योंकि यह शहडोल का जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है और यह दंडकारण्य वनों में आता है। इसके अलावा यहाँ सीता माता की रसोई भी देखने को मिलती है। साथ ही राधा कृष्ण मंदिर, शनिदेव समेत कई यहाँ पर मंदिर विराजमान है। लखवरिया में एक ऐसी जगह है जहां पर भीम बैठका के नाम, भीम के बैठने का वह ऊंचा स्थान जहां पर भीम विराजमान थे या भीम यहाँ बैठे हुए थे। ये टेकरी वास्तव में उसी तरह से लग रही है जैसे कोई बैठकर वहां पर एक बैठक व्यवस्था बनाई गई थी। कुछ पद चिन्ह भी मिलते हैं और पद चिन्ह के भी यहाँ पे निशान दिखाई देते हैं। ये पूरी भीम टेकरी का आप जो देख रहे हैं ये है। ये लेना, ये वाला लेना है आपको, ये लेना, ये पोस्ट लेना है, ये इधर से स्पष्ट आएगा। अच्छा, ये 1 मीटर का लगभग ये है जो भीम महाराज पद चिन्ह माना गया है। ये बड़ा बड़ा नहीं है बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है जैसे किसी व्यक्ति के पैर हों और पंजों के पूरे निशान। ये शायद एड़ी का निशान है ये वाला, है ना। ये उनके पंजों के निशान पूरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से पंजों का निशान दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पंजों के निशान थे और ये आपका भीम टेकरी है। चलिए, पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ ज़रूर आप लखवरिया के दर्शन करने अवश्य आइए। और लखवरिया में जो स्थित गुफाएं हैं, पांडवकालीन गुफाएं हैं, द्वापर युगीन गुफाएं हैं, उन गुफाओं को देखकर और शिवलिंग की दर्शन अवश्य करिए। ये जो लखवरिया धाम है, इसको लखवरिया धाम आखिर क्यों कहते हैं? ये लखवरिया होने का प्रमाण सिद्ध करता है। शहडोल से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये लखवरिया पंचायत ही है। यहाँ पांडवों ने अज्ञात काल बिताया है। यहाँ कुछ उनकी अभी चिन्ह जो स्मृति रूप में मिल रही हैं, गुफा होने प्रमाण है यहाँ पे। और शिव जी, ये तालाब हमारे सब प्राचीन हैं जो भी दिख रहे हैं, दर्शन हो रहा है यहाँ पे। इस कारण से इसको लखवरिया कहा जाता है। तो लखवरिया का अर्थ क्या हुआ कि लगभग जो समझ में आता है या जो सुनने में आता है कि लख का मतलब 1 लाख होता है और वरी का मतलब गुफाएं होता है, ऐसा ही कुछ है क्या? जी, बरी का मतलब गुफाएं होता है। तो गुरा जो गुफाएं हैं अभी प्रमाण के रूप में है, 1 लाख तो नहीं है, तो जो है प्रमाणित है कि पांडवों ने अज्ञात काल बिताया है यहाँ पे। तो लगभग कितनी गुफाएं अभी जो हमारे स्पष्ट रूप से हमको विद्यमान है, सामने दिखाई 12 गुफाएं हमें हम स्पष्ट यहाँ पे दिख रही हैं, जो अपने क्षेत्र में है। 12 गुफाएं हैं अभी भी। तो अभी हम जो देख रहे हैं, हम साधना न्यूज़ पे हैं और साधना न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लखवरिया की जो द्वापरकालीन गुफाएं हैं, या इनको 5वीं 6वीं शताब्दी या पहली शताब्दी से बनी हुई गुफाएं हैं, ये वास्तव में गुफाएं लगभग 1 लाख से अधिक गुफाएं हैं जो कि अभी भूमग्न हैं या धरती के नीचे हैं, या यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि धरती के बहुत नीचे जा चुकी हैं। परंतु स्पष्ट रूप से जो 13 गुफाएँ या 12 से 13 गुफाएँ हमको अभी दिखाई दे रही हैं, उनका वीडियोज़ हम अभी आपके सामने भी दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि लखवरिया जो है ये विश्व प्रसिद्ध होना चाहिए? हाँ, हमें तो लगता है कि क्योंकि यदि पांडवों का इतिहास अपन जानते हैं तो इससे कारण में कि ये अपना ये इसको क्या बोलते हैं, सुहागपुर का ये क्षेत्र है पूरा लगा हुआ, जहाँ अपना विराट मंदिर पाया जाता है। और यहीं से जाकर पांडवों ने अज्ञात काल बिता करके और जा करके राजा के यहाँ, विराट के यहाँ सर्विस किए थे। जब यहाँ से उनका सिद्ध हुआ था कि पांडव लोग यहाँ मिले हैं, तो ये तो विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ये यहाँ हमारा प्राचीन होने का इतिहास बता रहा है। जो हमारा तालाब भी है, सब ये इतिहास है, हमारे साक्षी हैं। जो ये तालाब बने हुए, क्या तालाब ये पांडवों के समय से निर्मित है?
जी या तालाब बाद में बनाए गए नहीं, हैं? ये पांडवों के द्वारा निर्मित है तालाब सब। तो ऐसे कितने तालाब हैं लखवरिया यहाँ में? 7 तालाब मिलते हैं। एक के बाद एक 7 तालाब जी हैं जी ऐसे? जी, लगे हुए 7 तालाब हैं यहाँ। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर शिवलिंग जो स्थापित हैं, जी, या वो स्वयंभू शिवलिंग है या पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग है, कैसा है, क्या मान्यता है आपकी? हमें तो आदि गुरुओं से जो हमारे प्राचीन गुरु हैं, श्री श्री 1000 जो माता जी थी, स्वयं सिद्ध थी, तो इनसे इनके द्वारा परंपरा द्वारा ये सिद्ध में आया है कि उनके भी जो शिष्य हमको बताए। हम आज यहाँ पे रहते हुए हमको 35 वर्ष हो गया है। हमारे पिताजी लगभग 93 वर्ष के अभी भी हैं, जो हैं, जो यहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में थे। तो उनके हमने सुना है कि ये स्थल जो है, ये पांडवों द्वारा अज्ञातवास बिताया गया है, और उनके द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो भी चिन्ह मिलते हैं, उनके पद चिन्ह भी हमको यहाँ दर्शन देते हैं अभी। उनके पद भीम महाराज के पद चिन्ह भी है, बैठने का स्थान भी तो वो स्थान यहाँ पर हाँ, उपस्थित है? उपलब्ध है। हम दिखा भी देंगे आप लोगों को, साबित भी करके बताएंगे। चलिए, तो अभी हम अपने साथ चलेंगे उस स्थान पे जी जहाँ जी पे जी भीम के बैठने के निशान बने हुए हैं जी। और पद चिन्हों के निशान बने हुए हाँ, हैं। हम दोनों प्रत्यक्ष देंगे। और ऐसी मान्यता है पंडित जी कि जो पांडव रहते थे, शायद वो 5 शिवलिंगों का निर्माण किया करते थे, ये कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये स्वयं के शिवलिंग बनाकर ही उनकी पूजा करते थे। ऐसी कुछ मान्यता थी क्या? मानता इसमें हमको ये प्रमाण मिला है कि स्वयं यहाँ पे यक्ष राजा यहाँ पे कोई राज करते थे। जब यक्ष योनि होती है, तो जब वहाँ पांडव लोग, अब जो प्यास लगी है, तो इसी तालाब में आए हैं पानी जल पीने के लिए वो। तो यहीं पे जब पानी पीने आए हैं, तो यक्ष ने बोला कि मेरे आदेश के बिना आप जल नहीं ले सकते हो। जब मेरे 5 प्रश्न, जब पहला छोटा भाई आया है, तो उसने प्रश्न का उत्तर बोला कि मेरा प्रश्न का उत्तर दो, जब ही जल ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम लोग वीर हैं। तो कहें खबरदार, सावधान, आप जल नहीं ले सकते हो, मूर्छित हो जाते हैं। जब छोटा भाई मूर्छित हुआ, नकुल हुआ, फिर सहदेव हुआ, इसी प्रकार क्रमशः चारों भाई मूर्छित होते हैं। महाराज भीम फिर यहाँ वो आते हैं, युधिष्ठिर महाराज स्वयं आते हैं, कहते हैं मैं जल लेना चाहता हूँ तालाब का। तो यक्ष महाराज बोलते हैं नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे जब ही जल ले सकते हो, मेरा आदेश है। तो कहते हैं महाराज वो प्रश्न बताइए मेरे को, कौन सा प्रश्न है। तो 5 प्रश्न पूछते हैं राजा युधिष्ठिर को, 5 प्रश्न पूछते हैं यक्ष महाराज। जब यक्ष जब 5 प्रश्न के उत्तर देते हैं क्रम से, तो कहते हैं मैं आपसे प्रसन्न होता हूँ। अब आपका बाद जो मरे हुए भाई से मैं चारों भाई को जीवित करता हूँ, आप अपने भाइयों को ले लाओ और जल ले सकते हो, यहाँ आवास बना सकते हो आप। उन्होंने आदेश दिया था। जब से शिव जी स्वयं माने जाते हैं यहाँ, यक्ष महाराज शिव जी की पूजा करते हैं। सफेद कमल होने का प्रमाण नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक सफ़ेद पुष्प कमल दल भी हैं, और जी। मंदिर के गुफाओं में जैसे हमने देखा है कि भी जो शिवलिंग आप जहाँ पर निवासरत हैं, वहाँ पे भी कमल नुमा आकृति बनी हुई है, जी, कमल जी, दल जी, बने हुए हैं, जी जो कि ये निर्धारित करता है कि ये उसी समय के कमल दल हैं जी जो उस समय के एक रंग रोगन और साज सज्जा के लिए बनाए जाते थे गुफाओं में, जी या अपने घरों में बनाए जाते थे। पुरातत्व विभाग की पूरी टीम यहाँ पर आई थी, और पुरातत्व विभाग की टीम ने भी शायद यहाँ पर बहुत से काम भी कराए हैं और ट्रस्ट के माध्यम से भी काम हो रहे हैं। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम यहाँ का श्री महाराज जी का नाम है श्री लक्ष्मण दास जी कहते हैं स्थान का नाम। मैं उनका बालक हूँ, उन ज़्यादा वृद्ध होने के कारण मैं उनके जगह में काम कर रहा हूँ। यहाँ भगवान का सेवा कर रहा हूँ। यहाँ श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित विराजमान श्री मूर्तियाँ हैं। आज गुरु हमारे हैं, और शिव जी हैं यहाँ प्रधान देवता के रूप में, गणेश जी हैं, इनका हम लोग सेवा करते हैं यहाँ, और यही व्यवस्था है यहाँ का। एक चीज़ मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी ऐसी मान्यता यहाँ भी है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी इस दंडकारण्य वन के अंतर्गत ही, पूरा दंडकारण्य में आता था ये। जी 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 और दंडकारण्य वन ये वही वन है जहाँ पर कि रावण का पूरा राज्य हुआ करता था। जी और शायद ऐसी मान्यता है कि इसी ऊपर से शायद भगवान राम भी निकले हुए हैं। ऐसी मान्यता है क्या ये? हम तो सुना है गुरुओं से कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अबद नरेश, और जा पर विपदा आवे सोई आवे यह देश। ये एक रहीम दास जी द्वारा कहा गया दोहा है। इसमें से जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए हैं, तो नर्मदा जी के लिए इसी स्थान से गए थे, जबकि गुफा कंदरा में स्वयं उनका स्वागत हुआ था। ये वो जगह है। चलिए, तो हम आज से लखवरिया की गुफाओं के बारे में यहाँ पे जो उपस्थित पंडित जी हैं, महाराज जी, उनसे पूरी हमने चर्चा की, और चर्चा के बाद हमने पाया कि यहाँ पर गुफाएं हैं, निर्मित हैं, और बहुत से ऐसे अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हम देखते हैं कि आखिर भीम के द्वारा जो बैठने का स्थान था और उनके पाँव के निशान थे, वो कहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। जी, वो स्पष्ट हम चिन्ह आपको दिखाएंगे,
आप उसको कोई छुपा नहीं है, वो सब सामने रखा है, प्रमाणित चीज़ हमारे स्थान का है ये। जी बिल्कुल। अभी ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए थे, उनकी विशेषता ये थी कि शिवलिंग को स्थापना के पहले पांडव 5 शिवलिंग की स्थापना किया करते थे। मान्यता के अनुसार सभी पांडव अपने ही शिवलिंग की पूजा करते थे, वो अपने शिवलिंग की स्थापना करते थे और स्वयं उनकी पूजा करते थे। तो ये मान्यताएं भी यहाँ पर शिवलिंग की पांडवों के द्वारा ऐसी कही जाती हैं, और पांडवों ने कई ऐसे मंदिरों का निर्माण किया है, जो कि एक रात में मंदिरों का निर्माण भी किया है। ये आपका शुभ नाम? इंद्र कुमार तिवारी। तो इंद्र कुमार जी, आप यहाँ पर ये लखवरिया जो ग्राम है या लखवरिया, इसी गांव के मूल निवासी हैं आप? मैं इसके समीप ग्राम 800 मीटर देवगमा का मूल निवासी हूँ। जी जी। और इस लखवरिया में क्या किसी ट्रस्ट पर क्या भूमिका है आपकी? मुझको पिछले 1 साल पहले यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई और अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हूँ। तो हमारे साथ हैं आज तिवारी जी, जो कि यहाँ पे लखवरिया जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के यहाँ पे आप अध्यक्ष महोदय हैं। तो लखवरिया ट्रस्ट को और लखवरिया में जो स्थापित गुफाएं हैं और शिवलिंग हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ से ये शिवलिंग आए, कैसी ये गुफाएं निर्मित हुई? संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएंगे। इसका वर्णन, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे बाबा और यहाँ के जो पुजारी हैं, इनके माध्यम से मुझको जानकारी है कि ये गुफाएं पांडवकालीन है। यहाँ पांडव अज्ञातवास बिताए हैं और उन अज्ञातवास बिताए इन गुफाओं के में रहकर ही उन्होंने अपना पूरा 1 वर्ष का जीवन काल व्यतीत किया है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हूं आज धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा, और हम हैं आज लखवरिया के एक ऐसे स्थान पे जो कि शहडोल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और जहां पर हम देखेंगे कि पांडवों के द्वारा कैसे 1 लाख गुफाओं का निर्माण किया गया था, कैसे 7 तालाब यहां पर पानी पीने के लिए यक्ष तालाब के नाम से जाने जाते थे। भीम टेकरी के बारे में हमने आपको बताया कि भीम टेकरी कैसी वहाँ पर थी, कहाँ भीम बैठते थे और भीम के पैरों के निशान वहाँ पर कैसे थे। पूरी जानकारी के लिए हमने यहाँ के जो निवासरत लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे जो इस लखवरिया को संभाल रहे हैं, यहाँ पर पूजन अर्चन और महाराज जी और पंडित जी का कार्य भी कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे हमने आपको बात भी की। तो हमारा निवेदन है आपसे, जो भी हमारा वीडियो जहाँ तक भी जाता है, लाइक शेयर और उसको सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और एक बार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के इस लखवरिया ग्राम में जरूर आइए, और जहाँ पर पांडवकालीन 1 लाख गुफाएँ और शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।